नमस्कार दोस्तों। क्रिएटर आईवाईएस की टीम मिली आईटीएम यूनिवर्सिटी से जो लोकेटेड है ग्वालियर में। और जानिए कि इस पॉडकास्ट में मुस्कुराता भारत की इस टीम ने किन विषयों को आगे रखा एंड किन विषयों पर बात करी इस शानदार पॉडकास्ट के अंदर। सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुस्कुराता भारत पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी मास एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी सर मनीष जैसल। आइए जानते हैं मनीष जैसल साहब से कुछ दिलचस्प बातें। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो बताइए सर, आईटीएम यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर में है, ग्वालियर बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ बताइए ग्वालियर के बारे में और आईटीएम यूनिवर्सिटी के बारे में। जी, ग्वालियर अपने आप में ही जब नाम लेते हैं तो हमें इतिहास से इसका कनेक्शन जुड़ता है। और ग्वालियर का किला पूरे देश में मशहूर है। झांसी की रानी की समाधि स्थल है। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग महाराजवाड़ा है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पुराने हैं। और उन सब के बीच में जिस परिसर में हम बैठे हैं उस परिसर का नाम है आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर। और ये कैंपस अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ स्कल्पचर के लिए कैंपस जाना जाता है। और साथ ही इस कैंपस में अगर आप देखेंगे तो 10 देशों के छात्र पढ़ते हैं। बहुत तो अच्छा। अपने आप में ग्वालियर में आप अगर ये देखें कि ये विविधता हमें दिखाई और समझ में पड़ती है। स्पोर्ट्स के लिए भी सर ग्वालियर हाँ, जाना जाता है। बिल्कुल ग्वालियर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ और से हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर यहीं के हैं। और मैं कहूँ कि सुशील जोशी जी भी यहीं के हैं। जी। हमसे हमारा उनके साथ में कनेक्शन लगातार होता रहता है, उनका सानिध्य भी मिलता है। जी। और मैं एक बात कहूँ कि ग्वालियर में जो आईटीएम की जो टीम है, ग्वालियर में जी। अगर मैं बात करूँ इस कैंपस की, तो वो क्या होती है, इसको जब हम देख रहे होते हैं तो ये देश भर में नाम कमा रही है। हम्म। महिला हॉकी टीम अभी जीत कर आई, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो जो है वो चैंपियन रही हमारी हम्म। आईटीएम की टीम। तो ऐसे हर फील्ड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सर, आईटीएम यूनिवर्सिटी में मास एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को आप लीड कर रहे हैं। आपकी सोच और विजन क्या है अ, युवाओं के लिए? बिल्कुल, मेरा जो अपना विज़न है, मेरी जो सोच है, मैं ये मानता हूँ कि कैसे युवा इस फील्ड के ज़रिए, मास कम्युनिकेशन के ज़रिए देश में अपने आप को निखार सकते हैं। निखारने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ एक बात बहुत क्लियर है कि जो छात्र अपने आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, जो छात्र बोलना चाहते हैं, जो छात्र सोचना चाहते हैं, उन सब के लिए इस फील्ड में जगह है। मेरा विज़न यही रहता है कि छात्र यहाँ आएँ, पढ़ें और पढ़ने के साथ-साथ अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ना सोचें। आप जब आप करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपका करियर आपकी दिशा में मुड़ने लगेगा। मास कम्युनिकेशन और मुस्कुराहट, बिल्कुल। मुस्कुराहट कितना जरूरी होता है मास कम्युनिकेशन में, या किसी भी डिपार्टमेंट में, या साधारण जीवन में? मुझे लगता है कि मास कम्युनिकेशन में मुस्कुराहट बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप देखते हैं एंकर कितने भी दुःख में होती है, वो आपको खबरें देती हैं। जी। वो खबर देता है, वो रिपोर्टर चाहे जितने दुख में हो वो आपको हम्म। आप तक खबर पहुंचाता है। जी। मुझे लगता है ये बैलेंस करना, ये लाइफ को समझना, ये बड़ा टफ टास्क है। लेकिन हमारे पत्रकार, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे एंकर, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन वो काम बखूबी करते हैं। तो ये आता कहाँ से है सर? मुस्कुराहट को दवा होती है क्या? ये दवा तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँ कि कोई भी जर्नलिस्ट, मुझे लगता है अगर वो उसके अंदर जुनून है तो हम्म। उसके उसके पास ये चीज़ें इनबिल्ड आ जाएंगी। उसके हम्म। मन में आपको लेके ये नहीं रहेगा कि ये भीड़ इतनी क्यों आ गई है या रैली में इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो जब तक रैली नहीं कवर हो जाएगी तब तक वो वहीं टिका रहेगा, वहीं कैमरा लिए खड़ा रहेगा। तो ये जो डेडिकेशन है वो और किसी फील्ड में मुझे कम नज़र आती है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मीडिया के छात्रों के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ। सर, जनरल स्टूडेंट्स को ले लें या जनरल पब्लिक को ले लें, आजकल रील का बहुत शौक है और बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं रील्स को लेके। क्या आपको लगता है ये मास कम्युनिकेशन छात्रों के लिए या जनरल पब्लिक के लिए एक वरदान है या एक चुनौती है आपकी नज़र में? आज की तारीख में जब से रील का ज़माना आया है, सोशल मीडिया का बढ़ता चलन आ गया है, वहाँ मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ ठहराव के साथ सोचनी पड़ेगी। जी। चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है, चैलेंज इस सेंस में ज़्यादा है कि अब मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, हॉक, सटायर, इन जैसी चीज़ों का चलन बढ़ गया है। तो ऐसे में जब युवा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं तो वहाँ उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके प्रयोग किए हुए कंटेंट से समाज दूषित ना हो जाए, समाज में वैमनस्यता ना फैले, समाज दो भागों में ना बटे। इसकी जिम्मेदारी इन युवाओं की है। तो चैलेंज के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। अदरवाइज रील से कई सारी आत्महत्याएं हो रही हैं, रील से कई सारे लोगों की जानें जा रही हैं। यह दुखद है, हमें उस ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा। फेक न्यूज़
और लोकल पत्रकार, मैं बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों पे लिखवा लेते हैं पत्रकार, ये वो। ये समाज को कितना दूषित कर रहा है आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि जो गाड़ियों पर लिखवाने की परंपरा है अब थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगी है। कम होनी चाहिए भी, अगर कहीं हो रही है तो वो कम होनी भी चाहिए। लेकिन वो एक दम्भ होता है कि मैं पत्रकार हूँ, मैं प्रेस लिखवा लूंगा तो मेरी गाड़ी पकड़ी नहीं जाएगी, पुलिस वाले टोकेंगे नहीं। इसी के लिए लोग लिखवाते हैं, बाकी उससे सोसाइटी में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जहाँ तक फेक न्यूज़ की बात है तो फेक न्यूज़ सोसाइटी में लगातार बढ़ रही है। इसका एक ही कारण है कि हम बिना सोचे समझे शेयर करते हैं चीज़ों को, कंटेंट को शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, टेक्स्ट मैसेज शेयर करते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं बिना जाने। इसलिए फेक न्यूज़ ज़्यादा फैल रही हैं। आपको लगता है सर आज का स्टूडेंट सोशल मीडिया के जरिए कल के समाज को बदल सकता है? मुझे लगता है बदल सकता है, बदल रहे हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया की स्टोरीज दुनिया भर में पॉपुलर हो रही हैं। एक समय ऐसा आता है कि उड़ीसा के कालाहांडी से खबरें आती हैं और पूरे देश में वायरल हो जाती हैं। 10 किलोमीटर तक एक महिला के शव को ले जा कर के वो 10 किलोमीटर तक पैदल चलता है एक पर्सन, और वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लेके आते हैं उस खबर को, और पूरे देश के लोग उसको देखते हैं, लोग व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंज है और अच्छी बात भी है सोसाइटी के लिए कि जो बड़े मीडिया हाउस नहीं कर पाए वो सोशल मीडिया करके ला रहा है। बहुत अच्छा सर। एक सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं मुस्कुराता भारत के अंतर्गत ही, स्लेट। जी। मेरा डायरेक्टर आपको अभी एक स्लेट देगा, इस पर आप एक शब्द लिखिए सर, जो समाज के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए अच्छा हो, और उस पर आपको 2 मिनट बोलना भी है। आपने लिखा सर मीडिया, आपने लिखा मीडिया में महिलाएं, ऐसा क्यों लिखा सर? क्या रीजन था इसके पीछे? एक दूसरा सर, एक मीडिया की बच्ची हमारे साथ, आपकी स्टूडेंट हमारे साथ है। बेटा नाम क्या? इधर आइए बेटा। जब इस तरह की युवा बेटियों को आप देखते हो, पहला शब्द क्या आता है आपके जहन में? मुझे लगता है कि ये लड़कियां, ये बच्चियां आने वाले दिनों में मीडिया में राज करेंगी। और इसलिए इस सेंस में कि जिस पुरुष समाज में हम रहते हैं वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ कागजी रह गया है, कागजी सा दिखता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को इस फील्ड में, जबकि क्योंकि मैं मीडिया का हूँ तो मीडिया में महिलाओं को आना जरूरी है। सर आपने मीडिया में महिलाएं लिखा, आप अंतरात्मा से बताना कि आपने इस स्लेट का यूज इससे पहले कब किया था, और इसका जब इस स्लेट पे आपने लिखा तो इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे और हमारे सीनियर सिटीजन पे क्या जाएगा? मुझे लगता है आज जो लड़कियां, जो स्कूली बच्चे हैं वहाँ भी स्लेट चलती है, ये मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं है। शायद चलने लगी है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक टाइप का कुछ ये सर, गैजेट्स आने लगा ये है। सर देश का दुर्भाग्य है, हाँ, मुझे या ऐसा लगता है। या अच्छा है कि आपको पता ही नहीं है स्लेट चलती है कि नहीं? हाँ, मुझे मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल। मैं तो जिस क्लासरूम में पढ़ाता हूँ वहाँ अब ब्लैक बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है। अब वो उससे लिखते हैं, मार्कर से लिखने लगे हैं हम लोग। तो चौक को मैंने पकड़े हुए मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया है। स्लेट पर चौक से लिखना तो बहुत दूर की बात है। कहीं ना कहीं मुस्कुराहट आई बिल्कुल, सर। बहुत बहुत मुस्कुराहट आई, एक लंबा समय याद आ गया मुझे। तो अच्छी बात है। हमारी टीम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मुस्कुराता भारत पर काम कर रहे हैं और स्लेट सीरीज पे काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप एक नई सीरीज देखोगे जिसका नाम है मैं नई दिल्ली हूँ। बिल्कुल। आप क्या कहोगे हमारी बिल्कुल, टीम से? आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद कि आपने ऐसी सीरीज शुरू की है। स्लेट की बात जहाँ तक है, ये स्लेट मुझे लगता है एहसास पैदा करती है उस दौर का जिस दौर में हम जाना चाहते हैं। असल में हम वाकई में यहीं जाना चाहते हैं, इसी दौर में जाना चाहते हैं। अपने बच्चों को जो हम देखते हैं, अपने जब हम छोटे बच्चों को, परिवार के बच्चों को देखते हैं तो हम सिखाने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट 3 मिनट आपको लगता है कि इस बच्चे को मैं ए बनाना सिखा दूं या बी बनाना सिखा दूं। वो जो मुस्कुराहट है वो आप अपने चैनल के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये मुस्कुराता भारत
आपके जरिए और ज़्यादा मुस्कुराएं, ऐसी ही कामना है। आईटीएम यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम, एक मुलाकात, जी। आपको क्या लगता है उसमें स्लेट का कितना बड़ा रोल हो सकता है? हम लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है स्लेट। हम लोगों ने अभी सिग्नेचर वाली जो सीरीज है वो चलाई थी जी कि हम जो हमारे ऑडियंस आते थे, जो हमारे जो इंटरव्यूअर हैं वो आते हैं, जी तो वो अपना एक मैसेज ज़रूर लिखते थे अभी तक। जी लेकिन अब मुझे आपके इस स्लेट के ज़रिए याद आया कि मैं कोशिश करूँगा कि अब हमारे जो आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर में जो लोग आएंगे, हम उन्हें स्लेट से कुछ लिखवाया करेंगे। तो स्लेट के साथ एक ही प्रॉब्लम है जी कि इसे ये मिट जाती हैं, और अब जी हम स्मृतियां को कैद करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्लेट भी हैं सर अब, हाँ, तो तो आप उसमें करिए, उसमें वो मेमोरी में चली जाती बिल्कुल है। बिल्कुल, मुझे लगता है वो वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। मनीष सर, आपने हमको समय दिया, बहुत अच्छा लगा, इस कैंपस में भी बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत मुस्कुराता धन्यवाद। और भारत। हम लोग जहाँ बैठे हैं वो जीरो ग्रेविटी है। जीरो ग्रेविटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप हर धर्म, हर समुदाय, हर पंथ निरपेक्षता की बात कर सकते हैं। यहाँ आप आनंदित होकर के अपनी अपनी बात रख सकते हैं। आईटीएम यूनिवर्सिटी ने एक नई शुरुआत जी, जीरो ग्रेविटी के जीरो साथ। ग्रेविटी। ये बहुत ये पुराना कैंपस है, 28 साल पुराना कैंपस है जीरो ये ग्रेविटी। ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रखर राष्ट्रवाद के लिए बहुत जरूरी जरूरी लगता है। है। जी, बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। थैंक यू मनीष सर।